किया गया है। परसों ही ये बाल रिप्लेस हुआ है और आज जो है पापा मेरे साथ बैठे हुए हैं। और इतनी बड़ी मेजर सर्जरी कर देना इज वेरी मतलब मेडिकल साइंस में सबसे बेस्ट काम और सबने जो हेल्प की है, सबका एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। मेरा जो बाल रिप्लेस किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं आज वॉक भी करके वॉक कर चुका हूँ, कम से कम 200 मीटर वॉक मैंने किया ही और मेरे को अच्छा फील हो रहा है। मैं कोटा रहता हूँ। पापा जो है वो 78 ईयर्स में है, एज इनकी इतनी है। ये डेली 5 किलोमीटर वॉक करते हैं। कुछ एक महीनों से जो है ये वॉक करने में इतना टाइम मतलब 500 मीटर से ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, उनको थकान फील हो रही थी। लोकल डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई आप एंजियोग्राफी कराइए और एक बार चेक करते हैं कि क्या होता है। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज है और वाल्व में प्रॉब्लम आई, तो कैल्सिफिकेशन कुछ ज़्यादा था, तो वाल्व रिप्लेस करना जरूरी था। ओपन हार्ट सर्जरी सजेस्ट की गई। पापा की एज ज़्यादा है, हम ओपन हार्ट सर्जरी कराना नहीं चाह रहे थे। और तो फिर डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा जो हमारे परिचित हैं उनसे मीट किया। उन्होंने कहा कि आप मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर ललित आदित्य मलिक से मिलिए, वो MICS रोबोटिक सर्जरी करते हैं। उसमें ज़्यादा जो है किसी प्रकार की मेजर सर्जरी नहीं होती है। जब उनसे मीट किया तो फिर उन्होंने कहा कि आप टाबी के लिए डॉक्टर अमित गुप्ता से कंसल्ट कीजिए। इसमें तो बिल्कुल ही जो है किसी प्रकार की स्टर्नोटॉमी या मेजर सर्जरी नहीं होती है। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता से मिला, थोड़े बहुत टेस्ट हुए और सर ने कहा कि ये बहुत छोटा एक प्रोसीजर है, मुश्किल से 3 दिन टोटल लगते हैं, आप एडमिट होइए, नेक्स्ट डे सर्जरी प्रिस्क्राइब की जाती है और फिर उसके बाद डिस्चार्ज भी हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, पापा का बाल रिप्लेस किया गया है। परसों ही ये बाल रिप्लेस हुआ है और आज जो है पापा मेरे साथ बैठे हुए हैं। और इतनी बड़ी मेजर सर्जरी कर देना इज वेरी मतलब मेडिकल साइंस में सबसे बेस्ट काम और सबने जो हेल्प की है, सबका एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। थैंक यू फॉर डॉक्टर अमित गुप्ता एंड हिज टीम एंड ऑल मणिपाल हॉस्पिटल। थैंक यू। मेरे बालक के कहने पर मणिपाल हॉस्पिटल आया था, मुझे इमरजेंसी जांच करानी थी। तो जब जांचें हो गई तो उन्होंने मेजर सर्जरी के लिए रेफर बताया था, लेकिन डॉक्टर साहब उस टाइम मेरे वार्ड में आए, डॉक्टर अमित गुप्ता, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी फाइल देखना चाहता हूँ और आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका बाल रिप्लेस बिना किसी ऑपरेशन के हो जाएगा। तो हमें कॉन्फिडेंस हो गया उनकी बातों से। मेरे बालक से मैं 1% भी एग्री नहीं था। तो मैंने मेरे बालक से बच्चे से कहा कि अपन डॉक्टर अमित गुप्ता से संपर्क करते हैं और जो सेशन खुद बताएंगे वो फॉलो करेंगे। तो मीनवाइल ये मुझे लेकर आए बच्चे और इन्होंने जो मेरा जो बाल रिप्लेस किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं आज वॉक भी करके वॉक कर चुका हूँ, कम से कम 200 मीटर वॉक मैंने किया ही और मेरे को अच्छा फील हो रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने इनके कॉपरेशन को मेरे को काफी अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया। थैंक यू। फाउजी का जो वैल का प्रोसीजर हुआ उसको हम लोग टाबी प्रोसीजर कहते हैं, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वैल इम्प्लांटेशन, जो कि एक नॉन इन्वेजिव या वेरी लेस इन्वेजिव प्रक्रिया है, जिसमें हम पैर की एक बड़ी नस में एक्सेस लेकर एक वैल जो डिलीवरी कैथेटर पे रहता है उसको हम हार्ट तक पहुंचा देते हैं और उस वैल को इम्प्लांट कर देते हैं। और प्रोसीजर में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। पेशेंट को बेहोश भी नहीं करते हैं, होश में ही रहते हैं पेशेंट। और इस प्रक्रिया में सक्सेस रेट मोर देन 99% है। अगर हम अच्छा केयरफुली सेलेक्ट करते हैं पेशेंट को और एग्जीक्यूशन के लिए अगर जो टीम अगर पूरी इक्विप्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो 99% से ज्यादा पेशेंट्स में ये प्रोसीजर सक्सेसफुल रहता है। एंड ओल्ड एज में बिना ओपन हार्ट सर्जरी के वैल बदलने पर पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मोर देन 95% पेशेंट्स 2 दिन के अंदर अंदर घर चले जाते हैं और मोबाइल स्टेट, जैसा कि अंकल जी आप जा रहे हैं, परसों इनका वैल बदला गया था टाबी प्रोसीजर के द्वारा। तो ये ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही यूजफुल प्रक्रिया है, जिसमें बहुत कम पेन के साथ में, बहुत कम जोखिम के साथ में वैल को बदला जा सकता है बिना ओपन हार्ट सर्जरी के। और अंकल जी इतने फिट हैं अभी भी कि
आई गेस आराम से 10-12 साल इनके इस वेल के साथ निकल जाएंगे और ही वुड बी एबल टू लीड अ वेरी एक्टिव लाइफ। इनका जो वेल है वो एक तरीके से इनका 20 साल पहले कभी वेल रहा होगा उससे भी बेहतर हो गया। आई विश हिम बेस्ट, गुड विशेस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग अस।